बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तोशा खाना से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर जिसका ताल्लुक़ अटॉर्नी जनरल के मुस्तफ़ी होने के साथ है, इस खबर की डिटेल और इसके अलावा जज हुमायूं दिलावर की अदालत में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कटहरे में खड़े हैं और उनका जो सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, अब तक जो सवालात उनसे पूछे गए हैं उन सवालों का क्या जवाब दिया है, सवालात क्या पूछे गए, ये अदालती कार्रवाई की जो डिटेल हैं तोशा खाना की, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और साइफ़र के मामले पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा था, हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत और फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, और दौरान समाअत आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि एक मरतबा फिर फुल कोर्ट का मामला अदालत के ना सिर्फ सामने आया बल्कि इस पर अदालत ने खुद इजाज़त दी कि फुल कोर्ट के हवाले से जो दरख्वास्त सिविल सोसाइटी के दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दी गई हैं उस पर हम दलाइल सुनना चाहते हैं कि क्यों इस केस में फुल कोर्ट बनाना ज़रूरी है। तो आज इस मामले के ऊपर क्या दलाइल दिए गए और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला क्या सादर फरमाया फुल कोर्ट की तश्कील की दरख्वास्त के ऊपर, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज एक पाकिस्तान की तारीख़ की 75 साल तारीख़ की जो पहली मिनरल समिट हुई है जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने खिताब किया है, और ख़िताब के दौरान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब अपने जज्बात पे क्यों काबू ना रख सके, वो क्या कह रहे थे, क्या कहने जा रहे थे, और जब ये लम्हात आए जब आर्मी चीफ अपने जज्बात पे काबू ना रख सके तो शुरका का क्या आलम था, शुरका क्यों हैरान हुए और फिर तालियां किस बात पे बजी, वहाँ पे बजाई गई पूरे हॉल में उस सेमिनार में, ये सारी तफसीलात जो है वो सबसे पहले इसी खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती है कि नो डाउट पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मादनी वसाइल से नवाजा है, हर तरह का मौसम पाकिस्तान को दिया है, पहाड़ है, सब्ज़ा है, पानी है, मैदान है, हर तरह के पाकिस्तान को वसाइल दिए, मादनियात हैं, माइंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी 75 साल तारीख़ में इन वसाइल से, इन नेमतों से, अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। और आप ये अंदाज़ा करें, बल्कि मेरी इस बात से आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये जो आज इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मिनरल से मुतल्लिक़ जो समिट हुई है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ की माइंस के हवाले से, मिनरल के हवाले से पहली समिट है। यानी पाकिस्तान के पास वसाइल हैं लेकिन इनको पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, आज तक इस हवाले से कोई सेमिनार मुनक़िद नहीं किया गया। तो ये पहली समिट थी मिनरल के हवाले से। इसमें मुसद्दिक़ मलिक साहब मिनिस्टर हैं, वज़ीर मुमलिकत, उन्होंने खिताब किया, जो सेक्रेटरी थे माइंस के उन्होंने खिताब किया, और फिर उसके बाद इसमें इंटरनेशनल मतलब डेलीगेट्स भी आए हुए थे, सऊदी अरब के जो मादनियात के वज़ीर हैं उन्होंने खिताब किया, और जो पाकिस्तान में रेकोडेक का मनसूबा है उसमें रेकोडेक कंपनी के जो नुमाइंदा हैं गोरा साहब, मार्क है कि उनको मुखातब किया गया, मुझे पूरा नाम अब याद नहीं रहा, उन्होंने भी खिताब किया और उन्हें अप्रिशिएट किया और बताया गया उनकी तरफ से कि पाकिस्तान कितने मादनी वसाइल से जो है माला माल है। इसके बाद फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब को खिताब करने का मौका मिला। उन्होंने जो खिताब किया, पहले जो उन्होंने लिखा हुआ खिताब जो उनका पहले फेज़ में था वो आपको बताते हैं, और जब उनका ये खिताब जो तहरीरी तौर पर वो लिख के लाए थे वो ख़त्म हुआ, फिर वो अपने जज्बात पे कैसे काबू ना रख सके, हुआ क्या था और पूरे उस वक्त हाल का, सेमिनार का माहौल क्या था, फिर ये तफसील आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो मनसूबा है मिनरल इंडस्ट्री का, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मनसूबा है पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की खुशहाली का, इसमें हम रियासत पाकिस्तान को फ़ौज बतौर इदारा जो है मुकम्मल सपोर्ट करेगी, और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में खुशहाली होगी बल्कि जहाँ पर ये मादनियात निकाली जाएंगी, जहाँ पर ये सारा काम होगा मादनियात का, कानूनी का, लोकल कम्युनिटी को भी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम जो सरमायाकार इसमें आएंगे, इस मनसूबे में सरमायाकारी करने के लिए उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर होंगे चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होंगे। और फिर साथ में कहा आर्मी चीफ ने कि मुश्तरका कोशिशों से ही जो खुशहाली है उसकी तरफ जो है वो बढ़ा जा सकता है। और साथ में उन्हें कहा कि जो वन विंडो ऑपरेशन एक मतलब एक तरीकाकार बना दिया गया कि बाहर से अगर इन्वेस्टर आते हैं इसमें माइंस में, मतलब अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईटी में करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, तो वन विंडो ऑपरेशन बना दिया गया है, उसमें आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आके अप्लाई करेंगे, तो किसी किस्म की इन्वेस्टर को जो है सरमायाकार को ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर आर्मी चीफ ने कहा
कि अल्लाह ताला ने हमें जिन मादनियात से, जिन नेमतों से, जिन कुदरती दौलत से जो है वो नवाजा है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उन वसाइल को हम इस्तेमाल करके अपनी हालत नहीं बदल सके, तो इसमें गलती हमारी है, इसमें कोताही हमारी है। और फिर उन्होंने कहा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें कीमती जो है वो नेमतों से नवाजा है। और यहाँ पे आर्मी चीफ ने जो है वो जो उनका खिताब था वो ख़त्म हुआ। फिर वो कुरानी आयात उन्होंने पढ़ी, कुरानी आयात का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। और जब कुरानी आयात वो पढ़ रहे थे, कुरानी आयात का हवाला दे रहे थे, तो जैसे मैं ठहरा हूँ आपके सामने वीलॉग करते हुए, बिल्कुल सामने आर्मी चीफ का चेहरा नीचे हुआ, कैप उन्होंने पहना हुआ था, उनके जज्बात भर आए, उनकी आवाज़ भर आई। और हाल में बैठे हुए लोग जो है वो भी देख के हैरान हुए कि आर्मी चीफ यानी जो मुल्क का सिपहसालार है, वो मुल्क की मईशत के हवाले से इतने एहसासात रखता है, इतने जज्बात रखता है कि मुल्क की मईशत आगे चले ताकि आवाम खुशहाल हो, मुल्क खुशहाल हो। तो जब वो जिक्र कर रहे थे, कुरानी आयात का हवाला दे रहे थे, तो वो अपने जज्बात पे काबू न रह सके। लोग हैरान भी हुए, लेकिन फिर जब वो दोबारा उन्होंने अपना चेहरा ऊपर किया तो फिर जो सेमिनार का हॉल था वो फिर तालियों से गूंज उठा। और फिर आर्मी चीफ ने वहाँ पर कहा, कुरानी आयत का हवाला देते हुए, कि हमने खुद अपनी मदद करनी है और हमने इस मौके से फ़ायदा उठाना है। और फिर आर्मी चीफ ने कहा कि कुरान हमें बताता है, कुरान में ये लिखा गया है कि अल्लाह ताला हमें आजमाता है खौफ के साथ, भूख के साथ, और हम सब ने अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। 24 करोड़ का पाकिस्तान की आवाम का ये मुल्क है। अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, आर्मी चीफ ने, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डटे रहो अमन और खुशहाली के रास्ते पे, चाहे जितनी भी मुश्किलात आएँ। और फिर आर्मी चीफ ने फिर आखिर में फिर दोबारा उसी बात को दोहराया कि फ़ौज बतौर इदारा जो है वो रियासत को मईशत के हवाले से, रियासत की तरक्की या खुशहाली के हवाले से मुकम्मल तौर पे जो है वो सपोर्ट करेगी, रियासत पाकिस्तान के बिल्कुल जो है वो साथ खड़ी है। तो ये एक बड़ा अहम खिताब था, जिसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। मैंने सिर्फ आर्मी चीफ साहब के खिताब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पिछले जितने भी समिट्स हुई हैं उसमें आखिरी जो समिट जिसमें मैं गया था उसमें वज़ीर आज़म का खिताब था, आर्मी चीफ का खिताब नहीं था। तो इसमें चूंकि आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया तो मैंने वो फिर आपके सामने रखा। पिछले समिट के ऊपर, पिछले कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारे साथ हसन अयूब मौजूद थे, लेकिन आज हसन अयूब साहब अभी भी कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ थे, मैं जल्दी निकल आया, तो मैंने कहा अहवाल आपके साथ हम शेयर कर लें। अब आ जाते हैं साइफर के मामले पर, जो आज खान साहब को FI ने बुला रखा है और 1 अगस्त को बुलाया गया था। आज 1 अगस्त है। खान साहब ने वो साइफर का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो एतराज़ात लगे थे खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर, एतराज़ात के साथ दरख्वास्त को सुना गया और आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि पहले जो हमारी पेंडिंग दरख्वास्त है, जो एतराज़ लगाया गया कि पहले से मामला पेंडिंग है तो दूसरी दरख्वास्त ला नहीं सकते, तो खोसा साहब ने कहा कि वो मुख्तलिफ दरख्वास्त है, ये मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्त है। और हमारी कल की खबर की तस्दीक की लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल देते हुए कि हम इमरान खान साहब के लिए आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना का मुतालबा करते हैं, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्हें ये आइनी प्रोटेक्शन हासिल था, तो उस वक्त उन्होंने जो भी फैसले किए बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अब वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उन्हें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है, तो लिहाजा FI इस मामले की तहकीकात नहीं कर सकता। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सबसे पहले तो एतराज़ात पे फैसला करना है, आपने एतराज़ात के ऊपर दलाइल दे लिए तो मैं रिकॉर्ड दे के फैसला कर दूंगा कि आपके एतराज़ात लगाए गए हैं, दुरुस्त हैं, गलत हैं, तो मैं फिर फैसला सादिर कर दूंगा। तो आमिर फ़ारूक साहब ने वो एतराज़ात देखने के बाद फैसला सादिर फरमा दिया है। आज इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी और इस ऑफिस के लगाए गए जो एतराज़ात हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर जो तोशा खाना के हवाले से है, तोशा खाना में नाज़रीन अब तक जो खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, पहले तो वो अहवाल आपके साथ हम शेयर कर लें। खान साहब पेश हुए, खान साहब के साथ खान साहब के वकला पेश हुए। जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा, वैसे हमारी एक और खबर पर नाज़रीन तस्दीक हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है तोशा खाना के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने के लिए इमरान खान साहब ने। हमने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि इम्कान ये है कि कल नहीं, यानी आज इमरान खान साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी, लेकिन 2 अगस्त को यानी उससे अगले रोज़, बाकी जो हफ्ते के रोज़ है उसमें ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का गालिब इम्कान ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तो उस पर 3 रुकनी बेंच बन गया है और कल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जो कि पहले बेंच बना था, वही बेंच दोबारा तश्कील दिया गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, मज़ार नकवी साहब और जस्टिस मुसर्रिल हलाली साहबा जो हैं उस बेंच में शामिल किए गए हैं, जो इमरान खान साहब की तोशा खाना के हवाले से अपील पर समाअत करेंगे। ना क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं, डिटेल ज़्यादा हैं, तो जल्दी जल्दी ये तमाम डिटेल शेयर करने की वजह से बाज़ औक़ात चीज़ें बताने कुछ और होती हैं और ज़बान जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो चलती चली जा रही होती है। आ जाते हैं तोशा खाने के केस के हवाले से। तोशा खाने में खान साहब पेश हुए। जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि खान साहब रोस्टर पे आ जाएं, मैं सवाल जो है वो बताता जाऊँगा, सवाल पढ़ता जाऊँगा और जवाब देना ना देना जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, यानी खान साहब की मर्ज़ी होगी। जज हुमायूं दिलावर साहब ने जब वो, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि क्या आपने, उनसे पहला सवाल पूछा कि क्या आपने शिकायत कुनंदा के जो इल्ज़ामात हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के जो आप पे इल्ज़ामात हैं, जो आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपने वो इल्ज़ामात पढ़े हैं? खान साहब ने इनकार किया कि मेरी
मौजूदगी में जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं गवाहों के, मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए तो मैंने नहीं पढ़े। खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जो फर्द जुर्म लगाई गई वो जब मैं मौजूद था मेरी मौजूदगी के दौरान नहीं पढ़ी गई, मेरी मौजूदगी के दौरान मेरे ऊपर फर्द जुर्म का इतलाक़ जो है वो नहीं किया गया और मैंने किसी को अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर नहीं किया था। अदालत ने खुद से इस केस में मेरा नुमाइंदा ख्वाजा हारिस को मुकर्रर किया, जबकि अदालत जो है खुद से जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती थी। मुझे गवाहों का जो बयान है वो फराहम किया गया है और जब वो गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो रहा था अदालत ने मुझे इस्तिस्ना दे रखा था। खान साहब ने कहा कि जो मुकर्ररा नुमाइंदा था, मतलब जो ख्वाजा हारिस साहब थे, उनका मौक़े भी अदालत ने जो है वो दुरुस्त तौर पे नहीं सुना गया। इमरान खान साहब ने कहा कि उस शुरा के दौरान जो गवाह के बयानात हैं वो मुझे फराहम किए गए। 27 जुलाई को उसकी कापियाँ मुझे मिली हैं और 31 जुलाई को तो मैं मुकम्मल जो है वो जो दिन था 31 जुलाई का मैं अदालतों में ही मसरूफ़ रहा, मैं उन बयानात का जायज़ा नहीं ले सका। मज़ीद खान साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर दायर करने के लिए किसी को नामजद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर शिकायत 120 दिनों के अंदर दायर नहीं की गई। मैंने 2017-18 के अपने इस्तेजाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, मैंने 2018-19 के इस्तेजाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे और इसी तरीके से 2019-20 और 2021-20 के इस्तेजाद में खान साहब ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जो कि बदनीयती भी मबनी था। स्पीकर कौमी असम्बली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीक़ाकार से जो है वो गलत तरीका अडॉप्ट किया गया। और फिर खान साहब ने कहा कि 2018-19 में दायर जवाब में नहीं कहा कि 58 मिलियन रुपए निजी बैंक में जमा करवाए, कानून में नहीं लिखा कि तहफ़ के नाम जमा करवाएँ। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहफ़ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि लिस्ट बनाते वक्त तहफ़ की तफसीलात बनाई गई, लिस्ट बनाते वक्त किसी ने तहफ़ की मालियत की तफसीलात भी बताई। गवाहान ने तहफ़ की मालियत का चलान भी अदालत में जमा नहीं करवाया। और फिर खान साहब ने कहा कि मुझसे तहफ़ के हवाले से दस्तावेज़ात बनाते वक्त रब्ता नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहूँगा कि तहफ़ के हवाले से दस्तावेज़ात को सवालनामे में नहीं लिखा जा सकता। तहफ़ के हवाले से दस्तावेज़ात मुहैया करने वाला बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। तहफ़ के हवाले से दस्तावेज़ात को ना तस्दीक किया गया ना ही इसकी शहादत ली गई और किसी फ़र्द ने तहफ़ के हवाले से दस्तावेज़ को बतौर गवाह इकरार नहीं किया। और फिर आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में दर्ज तहफ़ के हवाले से दस्तावेज़ात का कभी मुझसे पूछा ही नहीं गया। कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से कोई गवाह शिकायत कुनिंदा अदालत में नहीं लाया गया। ये खान साहब इस तरह के जवाब जो है वो दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब किया, फैसला महफूज करने के बाद गालिबन इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने से कबल मुझसे कोई निजी बैंक का रिकॉर्ड नहीं मांगा। मुझसे इलेक्शन कमीशन ने कभी निजी बैंक के हवाले से तफसीलात नहीं मांगी थी। निजी बैंक का रिकॉर्ड कानून के मुताबिक नहीं मांगा गया। यानी निजी बैंक के रिकॉर्ड से अगर खान साहब के खिलाफ कोई चीज़ सामने आई है तो खान साहब कह रहे हैं मुझसे तो नहीं मांगा गया, खुद से इलेक्शन कमीशन ने मंगवा लिया था। और फिर खान साहब ने कहा आगे चल के बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मेरी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। गैर मौजूदगी खान साहब जो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ने उनकी गैर मौजूदगी में तलब किया, क्या खान साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ करते थे? खान साहब तो जाते ही नहीं थे। खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मांगा। बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड जो है अब लेने और जमा करवाने वाला फ़र्द बतौर गवाह पेश नहीं हुआ। मुझसे 2018-19 में 4 तहफ़ का पूछना दुरुस्त नहीं क्योंकि मेरे पास उसी साल ये तहफ़ मौजूद नहीं थे। शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया 2018-19 में 4 तहफ़ मेरे पास ही थे या नहीं, ये मुझसे नहीं पूछा गया। ये खान साहब का अब तक का बयान है। मज़ीद खान साहब जो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे उसकी तफसीलात अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। अब खान साहब के तोशा खाने के साथ अटॉर्नी जनरल के मुस्तफ़ी होने का क्या मामला है, मैंने थंबनेल पे चूँकि जिक्र किया, बड़ी अहम खबर है। नाज़रीन, ये जो खान साहब बात करते हैं कि मेरे खिलाफ ये कमज़ोर केस है, इसमें कोई ऐसी जान नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये जब तोशा खाना का जब केस है वो अनअर्थ हुआ, जब सरफेस पे आया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो राना इब्रार साहब थे वो तहफ़ की तफसीलात मांगा करते थे। खान साहब तफसीलात दे नहीं रहे थे कि 2 ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो उसमें पेश होते थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल या फिर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। लेकिन जब खान साहब ने देखा कि ये मामला तो बिगड़ता जा रहा है तो खान साहब ने जिम्मेदारी दी है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस वक्त के खालिद जवेद खान साहब को। और खालिद जवेद खान साहब को एक मीटिंग के दौरान खान साहब ने खुद कहा, इमरान खान साहब ने, कि खालिद इस केस को तुम देखोगे। तो वहाँ पे हामी भरी अटॉर्नी जनरल साहब ने, हमें जो ज़राइज़ से हमें चीज़ें जो फैक्ट हमें मालूम है, तो उसमें पर हुआ ये कि जब अगली समात होना थी, अगली समात पे अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब, जो खान साहब ये दावा करते हैं कि कमज़ोर केस है, ये ऐसा केस नहीं जिसमें मुझे सज़ा हो, ये जानबूझ के कोई प्लान मुझे सज़ा देने का, नाहल करने का किया गया है। अब इस केस की इंटेंसिटी आप चेक करें, शिद्दत चेक करें, या इस केस के हवाले से
खान साहब खुद भी इतने खौफज़दा थे कि अटॉर्नी जनरल को भेजने कि आप इस केस में जाएँ। और अटॉर्नी जनरल जब अदालत में पेश होते हैं, जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में, ये फैक्चुअली बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा जो PTI की तारीफ़ें करता हो, ये आपको फैक्चुअली बात बता रहे हैं। उसमें AG साहब पेश हुए तोशाखाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खालिद जावेद खान साहब, उन्होंने जाके कहा कि इस केस में जो है वो आप तारीख़ दे दें और मैं जो है वो ओहदा छोड़ रहा हूँ अटॉर्नी जनरल का, तो उसके बाद आप इस केस को लगा लें, मैं इस केस में आर्गू नहीं करना चाह रहा। ये उनके मतलब लुबे लबाब था, खुलासा था खालिद जावेद खान साहब का कि मैं क्योंकि लीव कर रहा हूँ, ऑफिस छोड़ रहा हूँ, तो आप इस केस को किसी और तारीख के लिए, इतना अल्फाज था कि मैं ऑफिस छोड़ रहा हूँ, आप किसी और तारीख के लिए इस केस को एडजन कर दें। अब ऑफिस छोड़ने की क्या बात है, किसी और तारीख तक एडजन करने की क्या बात है? तो वो यही था कि मैं मुस्तफ़ी होने जा रहा हूँ, मैं ओहदा छोड़ने जा रहा हूँ, तो नया अटॉर्नी जनरल आएगा वो इस केस को टेकअप करेगा। तो वो जो मौक़िफ़ दे के आए खालिद जावेद खान साहब, उसके बाद फिर ये केस लगा नहीं था। और फिर उस दौरान जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक आई, तो वो ओहदे से रिज़ाइन भी कर गए थे। तो ये कमज़ोर केस जिसे खान साहब कहते हैं, उनका अपना अटॉर्नी जनरल जाके खान साहब का दिफा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके अंदर इतने सुकूम मौजूद थे, खान साहब की अपनी गलतियाँ मौजूद थी जो अब खान साहब की गले पड़ी हुई हैं। ये तोशाखाना के जो तहाइफ हैं, खान साहब जिन्हें अब निगल तो चुके हैं लेकिन अब उगले नहीं जा रहे, क्योंकि बयान रिकॉर्ड कराते हुए खान साहब की ज़बान जो है वो थरथरा रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं खान साहब मजीद क्या बयान रिकॉर्ड कराते हैं। नाज़रीन, बहावलपुर स्कैंडल के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बहावलपुर स्कैंडल के हवाले से ना बनाया जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन बना तो फिर ये मामले पर मट्टी डालने के मुतरादिफ होगा। इस दरख्वास्त में सिर्फ इतनी इस्तदा की गई है कि जो बच्चियाँ हैं जिनकी वीडियो बनाई गई हैं, उन्हें दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी जो तस्वीर और जो वीडियो हैं उन्हें पब्लिक होने से रोका जाए। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई, जज साहबान ने बड़े अहम सवाल पूछे हैं, उसका तफसील के साथ अगले व्लॉग में जिक्र करेंगे। लेकिन जो कल सिविल सोसाइटी की जानिब से दरख्वास्त आई थी कि इसमें लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि डिक्टेटर भी फुल कोर्ट का फैसला मानते रहें, मौजूदा वज़रा की जानिब से इस केस के हवाले से जो है वो तनकीद की गई है, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया है, तो लिहाजा फुल कोर्ट बनाएं ताकि इस केस में जो भी फैसला है उस फैसले को माना जाए। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब मौजूद नहीं थे, अदालत उनकी राह तकती रही। फैसल सिद्दीकी साहब देर से आए। जब फैसल सिद्दीकी साहब आए तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने कहा कि देखें, फैसल सिद्दीकी साहब आ गए हैं, उनकी जानिब से फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्त आई है, तो सबसे पहले हम जो फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से फैसल सिद्दीकी साहब के जानिब से जो मुतफर्रिद दरख्वास्त दायर की गई है उस पर हम दलाइल सुनना चाहेंगे। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए सबसे पहले फुल कोर्ट के हवाले से कि क्यों इस केस में फुल कोर्ट तश्कील देना ज़रूरी है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नोट का जिक्र किया गया, माजी के फौजी अदालतों के हवाले से फैसलों का जिक्र किया फैसल सिद्दीकी साहब ने, और फिर ये तमाम मतलब जो दलाइल थे फौजी अदालतों के हवाले से फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से, ये दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि हम 15 मिनट के बाद आपको बताएंगे कि फुल कोर्ट बनता है, फुल कोर्ट नहीं बनता, 15 मिनट के बाद आपको बता देंगे। लेकिन अगर 15 मिनट के अंदर हमने फैसला ना सुनाया तो फिर कल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। यानी कल अदालत जो है फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से कि सिविलियन के फौजी अदालतों के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन पे फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा या फिर यही बेंच समाअत करेगा, कल ये फैसला सुनाया जाएगा। और कल ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की तोशाखाने की अपील पे समाअत भी होनी है। अगले व्लॉग में खान साहब का बयान रिकॉर्ड कराया गया तोशाखाना का सेक्शन 342 का, उसकी डिटेल और कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं।